लोकाभिरामं रामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सो भाइयों और बहनों, आज हम पिछले सप्ताह हनुमान चालीसा का क्लास करने वाले थे, पर हनुमान जी 49 जो है ना मारुत सुंदरकांड कहते हैं ना, 49 तरह की वायुएं चलने लगे, तो ऐसे यही हाल यहाँ पे था। तो मौसम बड़ा खराब था ह्यूस्टन में और टेक्सास में, तो इसलिए पिछले सप्ताह हम क्लास नहीं कर पाए। So we are doing it today. So as we have done in Sundarkand class, this is a collective learning. हम सब कोई ना तो यहाँ कोई गुरु है ना कोई शिष्य, सब हम आपस में एक दूसरे सीखते हैं। तो मेरा आप लोग ने भी रुचि बताई और मेरा भी व्यक्तिगत स्वार्थ है कि इस बहाने में आप चार चीज आपसे सीखूंगा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पर स्टार्ट करने के पहले चूंकि हनुमान चालीसा है, इसलिए मैंने सोचा था कि चलो आज वैसे नॉर्मली हम लोग इस तरह करते नहीं है, चलो आज हनुमान चालीसा का एक पार्टी हो जाए, वैसे भी मंगलवार है। तो इसके लिए मैंने मंजू सिंह जी को आमंत्रित किया है दुबई से। तो वैसे दिल्ली के रहने वाली हैं, पर वो दुबई में अभी हिंदी भाषा की शिक्षिका हैं और उनके बचपन में घर से धर्म का माहौल रहा है और भजन, गीता पाठ, मानस आदि का संस्कार उनके पास है। सो हम सब लोग शांति से मंजू जी से आज हनुमान चालीसा सुनते हैं और उसके बाद में विल गेट स्टार्टेड। मंजू जी, आप प्रारंभ करें। सभी हनुमान लोगों को नमस्कार। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ मैं करने जो जा रही हूँ, तो बचपन में पाठ करते थे और अभी ऐसे रेगुलरली पाठ नहीं करती हूँ। तो यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो पहले से क्षमा आप सबसे मैं मांग लेती हूँ। तो मैं शुरू कर रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई,
छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर मंजू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल वातावरण को पवित्र बना दिया। धन्यवाद। वेरी नाइस। तो अब ये एक आप लोग, जैसे मैं भी ज्वाइन हुआ थोड़ा लेट, तो मैं सुन रहा था बातें कि कोई एक ही चालीसा नहीं है, तो बहुत सारे चालीसा हैं, जैसे लाला यादव चालीसा। तो पर ये हनुमान चालीसा ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आई थिंक देयर आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता हूँ, अभी पहले स्क्रीन शेयर शुरू कर देता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। ओके, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो ये सबसे अभी जो प्रश्न निकला था कि ये एक ही चालीसा है, तो ये ज्यादातर हम लोगों ने तो भाई एक हनुमान चालीसा का नाम सुना हुआ है, हालांकि अभी सुन रहे थे कि भाई देवी चालीसा भी है, और अब चालीसा तो आप किसी का भी चालीसा लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत कविता लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये मैं कुछ सालों पहले मैं इंडिया में से लेट में आपको दिखे तो मैं बताता हूँ। ये किताब लेके आया दिख रही है ना? लेट मी सी, ऐसे 51 चालीसा संग्रह। तो इसमें 51 देवी देवताओं की चालीसा है। तो ये इंडिया में प्राइवेट पब्लिशर रणधीर प्रकाशक, और अपने बाजार में मैंने खरीदी होगी। तो इसमें श्री गणेश, राम, शिव, हनुमान, कृष्ण, विष्णु, गोपाल, ब्रह्मा, शनिदेव, भैरव, और पूरी, और फिर देवियों पे है दुर्गा, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, काली, गंगा, नर्मदा, सब पर चालीसा है। तो उनको चालीसा क्यों कहते हैं, ये तो इतना ना तो इतना निश्चित है कैसे कोई 40 से कोई इसका संबंध है। तो पर हनुमान चालीसा के में देखते हैं कि हम लोग उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हनुमान चालीसा में जैसे अभी मंजू जी ने गाया, और हम में से बहुत लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, सैकड़ों हजारों बार, गिनती नहीं है। तो हम देखते हैं कि उसमें 40 पहले दो दोहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, बुद्धिहीन तन जाने के, और बाद में फिर 40 चौपाइयां है ना, और अंत में जाके फिर एक दोहा और है 40 चौपाई के बाद में, पवन तनय संकट हरन। सो 40 चौपाइयां हैं, और फिर बाद में ये कुछ दोहे दोहे हैं। तो उस तरह की हनुमान चालीसा का स्ट्रक्चर है। तो बाकी और जो 40 है मेरे जो संग्रह में है, जो किताब मैंने भी आपको बताई थी, इसमें सब में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 40 ही पंक्तियां का, किसी में 38 है, किसी में 40 है, किसी में 41 है, किसी में 42 है, इस तरह से। तो बट एनीवे दे आर अराउंड 40। सो हनुमान चालीसा, पर ऐसा लगता है आई ट्राई टू डू सम रिसर्च, में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई कि एक तो हनुमान चालीसा ही क्या सबसे पहला चालीसा है, ऐसे मलिक जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात, कि सबसे पहले हनुमान चालीसा ही बना, उस बाद में बने। पर दैट मे बी ट्रू, बट मुझे कोई इसका कोई एविडेंस मिला नहीं। ओके, होगा एविडेंस, नहीं होगा, और इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली।
तो पर ब्यूटी ऑफ हनुमान चालीसा है, आप विकिपीडिया में जाएं और हनुमान चालीसा डालिए कि ये क्यों स्क्रीन पर है, तो वहाँ मेरे ख्याल से विकिपीडिया में मैंने देखा था, मैंने कितने सोर्स में देखा हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हनुमान चालीसा एक किसी गायक ने भारत में गाया है जिनकी रिकॉर्डिंग हैज बीन हर्ड ऑन यूट्यूब, which is a world record for any divine song, for any so many million or so many billion, some ऐसा कुछ नंबर है, मुझे इसमें याद नहीं है, पर most widely heard YouTube divine video is that. अब हम भी जानते हैं कि इवन जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ, आप में से कई लोग अमेरिका में, यूएस में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा है कि जो खास करके उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में करीब करीब सब लोगों को मुंह जुबानी याद है। कई बार चलो बोलते अटक जाते हैं तो बात होती है, कम से कम लिखा हुआ सामने हो तो अच्छा रहता है, बट इट इज समथिंग मोस्ट वाइडली रेड पोइट्री, अगर मैं ऐसा कहूँ तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाली अगर कोई चीज है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी इसको याद करता है और पढ़ता है आराम से, इनको इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हमारी दादी और परदादी नानियाँ वो सब कहाँ इतने पढ़े लिखे थे, हमारे परिवार में तो नहीं थे, फिर मेरी माँ ही खुद अंगूठे छाप दी, तो हनुमान चालीसा वगैरह सबको आता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है 40-45 लाइन याद करने में, और बड़े डिवोशन से सब लोग पढ़ते थे। तो ऐसे हनुमान चालीसा में एक बात क्या है कि इसमें जो इतना ज्यादा पॉपुलर है, राइट, it's and if nothing else it's one of the most popular written poetry. So जब कभी हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनसे एक ही मेरा प्रश्न रहता है कि लोग, आप कोई भी किताब खरीदने जाते हो, पढ़ते हो आजकल, तो उसमें लिखते हैं बेस्ट सेलर्स, राइट, दिस ईयर्स बेस्ट सेलर्स। सो इससे ज्यादा बेस्ट सेलर्स कौन सी चीज है, ठीक है, बेच नहीं रहे पर दिस इज द मोस्ट, अभी हर रोज लाखों करोड़ों लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग इन इट, राइट, सो व्हाट इज इन इट दैट इट इज सो सच अ पॉपुलर थिंग। तो हम जैसे आप सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे जब जैसा मौका मिल जाता था, तो पढ़ते पढ़ते वो शब्द आता है एक बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, है ना, तो मैं अटक गया वहां पे कि बजरंगी क्या होता है सीरियसली, बजरंगी यार, मैंने फिर वो एक पिक्चर आई थी, कौन सी आई थी अभी कुछ 5-6 साल पहले, बजरंगी भाईजान, आपने देखी? हाँ, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, मैं कभी कभी आपको पिक्चर भी रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे मेरा उनसे कमीशन बंधा हुआ है, देखिए तो वो। हाँ हाँ, तो अगर हाँ ना देखे तो जरूर देखिएगा, बजरंगी भाईजान। क्या नाम है, सलमान खान और एक छोटी सी बच्ची, उन दोनों का रोल है, और कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली मेड मूवी इन एट इज माय ओपिनियन। तो वहां भी मैंने कहा चलो उस पिक्चर में देखने के बाद तो पता लग जाए कि ये बजरंगी क्या होता है, पर पिक्चर से तो पता नहीं लगा, तो फिर मैंने वो एक प्रोफेसर वाला दिमाग है, तो वो एक शिक्षक वाला दिमाग है कि नहीं नहीं इसको समझना चाहिए, एक बजरंगी शब्द मुझे नहीं पता, तो ये तो बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। So that generated a lot of interest within me at least, that ये बजरंगी होता क्या है, और मैंने फिर कई लोगों को पूछा जो अपने संपर्क में रहते हैं और हनुमान चालीसा सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी भी ऐसी मेरे तरह फिर गैस वर्क करने लगे, ये है वो है वो है। तब मेरे मन में आया कि नहीं तुम्हारे ये जो एक छोटा सा काव्य है, छोटी सी कविता है, हम इसको एक कविता के साहित्य में देख सकते हैं, कविता के रूप में भी देख सकते हैं, जो इतनी पॉपुलर है, लाखों करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं, और हम भी अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा 30 मार्क का समझते हैं कि हम तो इतने पढ़ लिख लिए हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, और हमको बहुत बड़ा ज्ञान है, और सारी दुनिया हमारी बात मानती है, पर हमें पता लग रहा है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हमें ये बजरंगी शब्द ही नहीं पता और हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। So that motivated me to read Hanuman Chalisa a little seriously. और तब मेरे मन में भाव आया कि someday I will write a book on हनुमान चालीसा। खैर बुक तो नहीं लिखी गई, मैंने मलिक जी से बात शेयर की थी, 2-3 साल हो गए होंगे, 4 साल होंगे, मलिक जी आपको याद हो, तो पर वो बुक तो आज तक लिखी नहीं गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप में से कोई सीरियसली नोट ले और मेरी हेल्प करे तो वी कैन राइट दैट बुक इस क्लास के बाद में।
और अभी नोट ना ले, बाद में इस यूट्यूब को किसी तरह टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, देन वी कैन हैव अ नाइस बुक ऑन हनुमान चालीसा. Then I started looking for books. कौन से बुक अवेलेबल है? Maybe there are books available. तो ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा. फिर एक है, मैं बताता हूँ आपको क्या बुक्स जो मुझे मिली हैं, और भी होंगे. एक है स्वामी तेजोमयानंद जी की, जो इस्कॉन के हेड थे, आई थिंक उसमें से रिटायर हो गए. तो उनकी एक छोटी सी किताब ये है, दिस द बुक, हनुमान चालीसा बाय स्वामी तेजोमयानंद जी. ये मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, हो सकता है हिंदी भी हो. फिर आजकल देवदत्त पटनायक जी बड़े प्रसिद्ध हैं इन चीज़ों के लिखने के लिए. तो उनकी किताब है माय हनुमान चालीसा, देवदत्त पटनायक जी. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस बुक्स, बट आई एम जस्ट शेयरिंग यू द इंफॉर्मेशन. और फिर एक है ये महावीरी हनुमान चालीसा डीमिस्टिफाइड. और ये है स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं चित्रकूट में. आई थिंक उनकी व्याख्या है, पर उनके एक शिष्य हैं नित्यानंद मिश्रा जी, वेरी वेरी लर्नेड पर्सन, उनकी कमेंट्री. तो 3 मुझे दिखाई दी हनुमान चालीसा की कमेंट्री हो. और इसके अलावा आई एम श्योर देयर मे बी मेनी मोर, बट आई एम नॉट अवेयर. टमाटर अच्छे हैं वैसे, लहसुन बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो पहले तो मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है. अभी इस समय 38 लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे आप माइनस कर दीजिए. और आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जरा आप अपने आप को म्यूट रखिए. बाकी सुनने वालों को बड़ा इससे डिस्टर्बेंस होता है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो. थैंक यू, धन्यवाद. तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्लास से? व्हाई आर यू हियर? एनीबॉडी? अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ पे आप ये मेरा चेहरा देखना तो आए नहीं. सर मैं बताऊं क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ ब्रीफ में बिल्कुल, फटाफट. हाँ जी, कहिए अमली जी. कि मैंने तो कितने बार पढ़े होंगे, मगर अर्थ एग्जैक्टली पता नहीं है. हम अभी देखता हूँ ट्रांसलेशन वगैरह देखता हूँ, मगर उसको अब डिटेल में स्टडी करना चाहता हूँ इसमें. अब फिर बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुटे हुए हैं, वो भी कुछ कुछ अपना विचार देंगे, उससे भी फायदा होगा, बहुत लाभ होगा. खैर आप तो बताएंगे ही, आपका तो सुनता ही रहता हूँ, बहुत सुंदरकांड में बहुत बार सुना है, मगर दूसरे विद्वानों का भी मत होगा. और आप इसका फॉर्मल मीनिंग वगैरह का जो देते हैं, उससे बहुत फायदा होगा, जैसे सुंदरकांड से हुआ है. चलो, थैंक यू. और अब एनीबॉडी एल्स? ओम जी, मैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं कहूंगी कि बजरंगी को, खैर मैं भी इसलिए कि कोई दीदी टॉपिक चेंज मत करिए. मैं आपसे ये समय ये पूछ रहा हूँ कि आप व्हाई आर यू अटेंडिंग दिस क्लास? आपका क्या उद्देश्य है? बजरंगी का अर्थ नहीं पूछ रहा, वो बजरंगी पे मांगे. हाँ सर, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई नई चीज तो मिल ही जाती है ना. अच्छा, इसलिए मैं अटेंड कर रही थी. धन्यवाद, थैंक यू दीदी. अच्छा, एनीबॉडी एल्स? मैं भी बात करना चाहती हूँ. मैं विदेशी हूँ. हाँ, आप है ना, क्योंकि इसमें जो मैंने अभी चला रखा है तो आई कांट सी फेस. तो आप अपना नाम जरूर, सर सबसे विनती है जरा अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे पता है. हाँ बोलिए बहन जी. हाँ, मैं आर्मेनिया से हूँ. मैं विदेशी हूँ, आर्मेनियन हूँ. लेकिन रामायण में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैंने लिखा है किताब आर्मेनियन में, रामायण को दिखाई भी दे सकती हूँ. और हनुमान चालीसा इस क्लासेस बहुत ज्यादा इनवाइट किए आप. मैंने इस बार निश्चय किया मैं जरूर भाग लूं, क्योंकि इस क्लासेस में विस्तार से और गहराई से मैं रामायण के बारे में जानकारी ले लूं, इसलिए मैं अब भाग लेती हूँ. अच्छा, थैंक यू. बहुत सुंदर. और एनीबॉडी एल्स लाइक टू शेयर? चाहिए मैं मेरी किताब आपको दिखाई दे सकती हूँ. हाँ बताइए ना. हाँ, मैं भी दिखाई दूँ. हाँ we can see it. तो मैं भी मेरा भी इस धर्म में, मेरा मतलब आपके कारण नया इस धर्म से परिचय हुआ. मतलब मैं हिंदू संस्कृति को बहुत ज्यादा नहीं जानती, और हनुमान जी को हम सिर्फ राम भक्त के रूप में ही जानते हैं. तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हनुमान जी का चरित्र क्या है, व्यक्तित्व क्या है,
इस बारे में मुझे पता चलेगा, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। हाँ, थैंक यू। बताइए, हाँ बताइए अपनी पुस्तक जरा प्लीज क्लोजली। क्या ये टाइटल मेरी क्या है किताब है, इसका टाइटल क्या है? टाइटल रामायण, क्या है? राजकुमार राम की रामायण। कहानी, अच्छा। अर्मेनियन में, राजकुमार राम की कहानी संक्षिप्त रूप में। ओह, बहुत सुंदर। मैं हिंदी का अध्ययन करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया कहानी। बहुत सुंदर, थैंक यू। जी, हाँ कहिए। I just wanted to let you know that I have been reading Hanuman सीता। Chalisa. हाँ हाँ हाँ, कहिए राकेश जी, कहिए। राकेश जी कहिए। ये है I just हनुमान, wanted to. हनुमान का फोटो देखिए, ये अच्छा। अर्मेनियन पेंटर किया है, आप देख अच्छा, सकते oh wow, very nice, beautiful. हैं। थैंक यू। हाँ राकेश जी कहिए आप। राकेश जी, Yeah, please, go ahead. I just wanted to let you know that I have been reading Hanuman Chalisa since childhood, and it has been a really my lifesaver, so to speak, because I believe in Hanumanji so much, and I wanted to learn each and every line of Hanuman Chalisa from you to see what really the detailed meaning of the Hanuman Chalisa is, and that's the reason I am attending the class. थैंक यू। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई सो जब ये हनुमान चालीसा के जिनको आपने लोगों ने सोचा था, आप लोग में तो कई लोगों ने इंसिस्ट किया दैट वी शुड कंटिन्यू। सो मेरे मन में एक ये प्रश्न आपसे मैंने प्रश्न पोज भी किया था कि जैसे एक हनुमान चालीसा है, फिर और भी बहुत सारे चालीसा हैं। 51 चालीसा तो मेरे पास ही किताब है, और मेनी ऑफ यू नो देयर आर मेनी मोर। तो ये 40 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? 40 ही क्यों? 20 भी हो सकती थी, यू नो, हनुमान 20 आया, हनुमान 25 आया, हनुमान 50 आया, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स वन क्वेश्चन, एंड आई यू मे वंडर कि ये सब डिस्कस करने की क्या जरूरत है, और आपको ऐसा लगता है विल नॉट डिस्कस। करेंगे भी तो विल डिस्कस वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफली। देन द अदर क्वेश्चन कम्स, हनुमान चालीसा किसने लिखा, राइट? विल टॉक अबाउट दैट। थर्ड क्वेश्चन इज किसने लिखा और वो कब, अब पता लगे किसने लिखा तो उन्होंने कब लिखा अप्रोक्सीमेटली, यू नो। और चौथा क्वेश्चन आई विल एंड आई रीड द रीजन आई विल लाइक टू टॉक अबाउट कि हनुमान जी की हम जयंती मनाते हैं और मनानी चाहिए और कब मनाते हैं। So some of these questions we'll discuss, and then after that we will move on. So very briefly we'll discuss these things, you know. So anybody has any thought about कि ये 40 नंबर का कोई सिग्निफिकेंस है? ये 40 क्यों, 50 या 30 या ऐसा कुछ नहीं। ओम जी, मैं आपके आने के पहले बता रहा था इसी पर आपके 4 प्रश्नों पर। अच्छा, हाँ हाँ, कही। हाँ, तो पहला तो 40 का मैंने एक मिलन कुमार गंगोपाध्याय की किताब का उल्लेख किया गया था कि उसमें उन्होंने रिसर्च करके लिखा है वो बुक को। तो 40 का तीन चीज उन्होंने बताया है। Everybody please mute yourself, please. Casino night. Yeah, so for the seniors they had like a. हाँ, कहिए मलिक। हाँ, तो उन्होंने एक तो दिया कि वेद मंत्र का उन्होंने उल्लेख किया कि इंद्र ने संबर नामक राक्षस को 40 दिन में मारा था, और 40 की संख्या वेदों में वो ऑस्पिशियस हो गई। एक उन्होंने रीजन दिया। दूसरा उन्होंने दिया है रीजन कि अकबर के जेल में थे वो, और तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में डाल दिया था, तो 40 दिन तक थे वहां पर, तो हनुमान जी का ध्यान करते थे, और उन्होंने हनुमान जी का हनुमान चालीसा की रचना की और पाठ किया। तो बंदरों की सेना ने हनुमान अटैक कर दिया वहां अकबर के फौज पर, और उनको छोड़ना पड़ा। और तीसरा उन्होंने दिया है कि संकट मोचन जो तुलसी घाट है बनारस में, काशी में, वहां कथा कर रहे थे तुलसीदास जी, तो किसी ने बताया कि हनुमान जी बूढ़े के वेश में आते हैं वहां। तो 40 दिन तक वो कथा चली और ढूंढते रहे, तो हनुमान जी को उनका दर्शन हुआ। तो उन्होंने उनको प्रार्थना में हनुमान चालीसा लिखी। अच्छा, तो ये 3 उन्होंने कारण दिए हैं। तो ये क्या उनकी पुस्तक है? क्या इज इट अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ बुक? हाँ, ये तो मैंने मंगवाने के लिए ऑर्डर किया, तो बहुत
मगर वो तो इंडिया यहाँ नहीं मिलती थी, तो वो बंगाली में है, तो बंगाली में मैं क्या पढ़ूंगा। अच्छा, मगर उन्होंने शॉर्ट में एक लेख था उनका, उससे मैंने ये लिया। अच्छा, लेख, ओह वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड रिसर्च। So there is seems to be some reason behind that. Anybody else? और आप में किसी और को कुछ इस बारे में आइडिया है कि चालीसा की क्या है? मलिक जी ने बड़ा अच्छे रिसर्च की और हमें जानकारी दी। So that is the beauty of this class, that we all collectively learn. अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था जो आज उन्होंने बताया। आप में से किसी और को कोई जानकारी है इस बारे में कि 40 ही क्यों? सर, हाँ बोलिए। हाँ, वो एक उसमें लिखा है कि नारद पुराण कहा गया कि हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है और 16 संस्कार, इनसे हमारे जीवन का जो पूर्णता है वो हमें प्राप्त होती है, इसलिए चालीसा का महत्व है। 16 संस्कार और 24 तत्व से शरीर या जीवन पूर्ण होता है। एक ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बहुत थैंक यू। देखिए, थैंक यू, अच्छा हुआ आप आ गए करुणा जी। मैं आपको इस सुबह याद ही कर रहा था कि आपसे आपने पिछली बार बताया था। अब मैं 16 संस्कार तो आप लोग को पता ही होंगे। हाँ हाँ। Anybody else has any idea about कि ये 40 नंबर कैसे आया? So now let me share what I could find, and I don't have anything complete. तो एक मैं आपको किताब बता रहा हूँ। ये है, दिस इज द बुक। ये इसका नाम है हनुमान्स टेल बाय प्रोफेसर फिलिप लटकंडर, जिनके बारे में कई बार से कह चुका हूँ। I have not seen a book, और आई एम श्योर कि और बहुत सारी किताबें हैं, तो आई हैव नॉट सीन डजंट मीन कि इट्स नॉट देयर, जो इतनी हनुमान जी के ऊपर इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च, इट इज रिसर्च बेस्ड बुक किसी ने की हो। तो ये सारी किताब मैंने छान मारी, पर मैंने सोचा कि यहाँ इसमें तो कुछ कुछ मिलेगा, पर आई कुडंट फाइंड एनीथिंग। परंतु कि मेरे वो संपर्क में है, तो उनको मैंने ये प्रश्न फिर उनको मैंने ईमेल भेजा, देखिए प्रोफेसर साहब, आप हम लोग ये क्लास करने वाले हैं, पर ये 40 नंबर का सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको आई एम श्योर आपने तो हनुमान जी पर इतनी ज़्यादा रिसर्च की, वो तो है अमेरिकन, और अमेरिका में प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर हुए पिछले साल, और इंडिया में बहुत साल रहे हुए हैं ये रिसर्च करने के लिए। बहुत बनारस और मथुरा और सारी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया है, और अभी हर साल जाते ही रहते हैं मगर। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैं उनका आंसर है ना वर्बेटिम आपको सुना रहा हूँ। So that's a very good question, and it has occurred to many others and also to me. As you know, there are many auspicious and numerologically significant numbers in Indian traditions. There's a 3, 4, 5, 108, 101, etc., etc., etc. But I'm not aware of 40 being used in this way, except in the context of the Stuti to Hanumanji, and then it's many later imitations. तो ऐसा लग रहा है इनके इस ईमेल से कि हनुमान चालीसा शायद सबसे पहला चालीसा बना गया, बाकी लोगों ने फिर इसको इमिटेशन किया हुआ है। I could be missing something, of course, but that is as much as I know. तो ये करेंगे, इसके बारे में इससे ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं। But then he also adds one more paragraph. However, in Indian Sufi traditions, the number 40 does have significance because of the practice of chilla. शब्द है कोई चिल्ला, मैं तो परिचित नहीं हूँ, हिंदी शब्द है चिल्ला, a fast penance of 40 days, possibly modeled on the biblical story of Jesus fasting in wilderness for this period, performed inside circle on the ground. The aspirant is not supposed to leave the circle, whatever the temptation. And if he or she succeeds, God will grant whatever the practitioner desires. Could there have been some influence of this idea on the author of Hanuman Chalisa? पता नहीं, वो खुद ही himself writes पता नहीं. And with warm regards, Philip. So this is what I received from somebody who has done extensive research on Hanuman Chalisa. Let me finish one more person. So then I wrote to Pawan Mishra. Pawan Mishra ने अभी हनुमान जी पर एक बड़ी किताब लिखी है इंडिया में. I don't have that book. अभी मैंने ऑर्डर की, अब मेरे पास आता है तो टाइम लगेगा. So same question I asked him कि पवन जी आपने इतनी बड़ी किताब लिखी है, तो the question है. So ये उनका उत्तर है.
Namaste. 40 has a special mystic significance. There is a subtle energy of movement or manifestation in the number 40. Hence, the name Chalis, which is cognate with Chal or Chalna. From Jesus to the prophet, sages and saints from every world religion observe intense spiritual practices for 40 days. तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे कुछ जैन मित्र भी हैं, तो आप पता नहीं जैन में कोई ऐसी ट्रेडिशन हो कि भी 40 दिन का कोई व्रत हो या कुछ हो. So spiritual practice of 40 days. There is some deeper significance, deeper than stressed out of explanations using mathematics. Still, one may understand number 40 to represent the 28 nakshatra and 12 rashi. जैसे आप बता रहे हैं उसी तरह से इनका एक explanation है, 28 नक्षत्र और 12 राशि हैं. So, or such encrypted messages not fully deciphered yet. तो अल्टीमेटली ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है, शायद अभी भी हमें पता नहीं है 40 के पीछे. So, I mean, I'm just sharing this to you. Maybe the question is not important. Why even bother with that? पर मैंने सोचा कि शेयर करें कि इसके पीछे कुछ सिग्निफिकेंस है और क्या है. तो जो अभी इन विद्वानों अभी दो, they are very learned people, you know, ये फिलिप लटकंटा और पवन मिश्रा जी, they have done extensive research on हनुमान जी. बड़ी इनकी at least हनुमान टेल फिलिप की किताब मैंने पढ़ी हुई है, and very very deep extensive research. और I'm sure पवन मिश्रा जी काम किया हुआ. So even they are both pretty much admit, you know, कि we really don't know for sure कि इसके पीछे क्या कारण है कि ये 40 का नंबर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है चीजों में. हाँ जी मलिक जी कहिए. नहीं, मैंने आपने कहा था तो मैंने भी रिसर्च किया इस पर. तो एक आर्टिकल मैंने देखा कि 40 के ऊपर में कि हर एक रिलीजन में 40 दिन का कुछ न कुछ है. जैसे कि जाते हैं लोग मक्का करने के लिए हज, तो 40 दिन का उनका है पाथ वहाँ. नहीं वो बात ये दोनों व्यक्ति लिख रहे हैं, बहुत राइटिंग. हाँ, सब रिलीजन में. और सबरीमलाई में 40 दिन तक का होता है फंक्शन. हाँ राइट. So but then the basic question comes, how did it all start with 40? The basic question is that how did it all start with 40? So it started with Sambar being killed by Indra. That's what the fellow is telling. No, but none of these people tell that. So anyway, we will never know the correct true answer of that. In both of them essentially say जैसे कि अब दोनों पवन मिश्रा का लास्ट लाइन ये है कि such encrypted messages not fully deciphered yet. You know, अभी भी हमें पता नहीं है. जी. और same thing Philip ji said at the end, पता नहीं. अंदर में जाके वो भी ये कहते पता नहीं. You know, we don't know. We don't know for sure. So I mean, true scholars admit, you know, कि भाई, you know, ठीक है, हमारा ये सोच है, but really we don't know for sure. So it's an interesting question, and that's the thing that we are looking here. अब हनुमान चालीसा मैं भी बात करना चाहती हूँ इस 40 संख्या के बारे में. मैं ईसाई हूँ और ईसाई धर्म में भी 40 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसाई के रेकुरेशन के बाद वो 40 दिन के बाद अपने छात्रों के सामने आया. ये 40 दिन हमारा ईसाई का धर्म में भी है ना मुख्य महत्वपूर्ण है. So the number 40 definitely have a religious significance probably in most religions. क्यों तो किसी को नहीं मालूम. क्यों नहीं मालूम. तो चलिए आगे. अभी ऐसी ये तो क्या होता है कि there is no end to this. हम लोग इस पे but we are provoking some questions in the minds of everybody. So एक छोटी सी हाँ कहिए सर जी. नंबर 4 जो होता है वो निर्माण का नंबर माना जाता है. कर्म का और सुरक्षा का. जी. तो हो सकता है उसका भी उससे कनेक्शन हो कि सुरक्षा भी देते हैं हनुमान जी और कर्मवीर तो थे ही हमेशा. और दूसरी बात ये कि हमारे हिंदू धर्म में भी. आप म्यूट हो गए अपना भी म्यूट हो गए. मैंने किया नहीं है. आप म्यूट हो गए शैल जी म्यूट हो गए अपने आप. पुराने जमाने में जब लोगों को बेबी होते थे तो उन्हें 40 दिन के चिल्ले में रखा जाता था, and they were not supposed to come out of the room and all that. So there must be some things about this 40 number which we really maybe it's a strength giving or whatever.
तो कुछ होता हो शायद, पता नहीं। हाँ नहीं, वो भी फिलिप जी लिख रहे हो मेरे, आपने अच्छा ही चिल्ला शब्द प्रयोग किया, मेरे को पता नहीं था। वो लिख रहे हैं ना कि Indian Sufi traditions the number 40 does have significance because of the practice of चिल्ला। तो ये चिल्ला ये होगा जो आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं था चिल्ला क्या होता है। अच्छा नहीं, ये चिल्ला ही कहते थे उसको। हाँ, थैंक यू। अच्छा, अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई पोज्ड हियर। अब आप बोलोगे ये हनुमान चालीसा की क्लास है कि क्या है ये? हम लोग क्या अभी तो कमेंट में ज़्यादा खोला भी नहीं हमने। तो हनुमान चालीसा किसने लिखा? अब ऑलरेडी मलिक जी कह चुके हैं कि भाई अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया था, तो बड़ी उनको तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने फिर हनुमान चालीसा की रचना की। तो आंसर तो ये हो ही गया कि हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें क्या डिस्कस करने वाली बात है? सो एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट, हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने लिखा। ओम जी हाँ जी। एक चीज भाई बोल सकता है, एक वर्ड? हाँ, मैंने एक लेख पढ़ा, जब आपने पूछा तो उस पर मैंने रिसर्च किया। एक डॉक्टर सोलंकी है कोई विद्वान, उन्होंने क्लेम किया है कि तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा, वो तुलसीदास जी रामचरितमानस वाले हैं ही नहीं, वो तो बलरामपुर के तुलसीदास जी दूसरे हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और उसकी प्रतिलिपि पाटन मंदिर में सुरक्षित है तुलसीपुर में। वो क्लेम कर रहे थे कि उनका लिखा हुआ है। वो लिखा होगा दूसरा। तुलसीदास जी जो है ना, वो पाटन के हैं। अच्छा, anybody else has any thought? वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा और विनय पत्रिका दोनों गोस्वामी तुलसीदास की नहीं लिखी हुई है, किसी दूसरे तुलसीदास की है। और anybody else has any thought on it? हनुमान चालीसा किसने लिखा? So the most popular belief is कि ये हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखा है, और हम देखते हैं कि अगर हनुमान चालीसा को हम पढ़ें तो उसके अंत में उनका सिग्नेचर भी है, इन द सेंस दैट तुलसीदास सदा हरिचेरा। हाँ, तो अंतिम लाइन तुलसीदास सदा हरिचेरा। तो तुलसीदास, तो उससे लगता है कि यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा हुआ। But then you know there's a belief among scholars जो इन विषयों पर, और इस स्कॉलरशिप का धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो रिसर्च की वस्तु है ना। यू कैन बी ए मुस्लिम एंड मे बी डूइंग रिसर्च ऑन वेदा, और यू कैन बी ए hardcore Sanatan Dharmi and you can be doing research on Bible. So that's not, it's completely acceptable. Nothing wrong with that. तो कुछ लोगों का ये मानना है कि नॉट जस्ट हनुमान चालीसा, कई जो जैसे मीराबाई के भजन, मीराबाई के भजन कितने सुंदर भजन है, सुनते एक बड़ा एकदम आनंद आ जाता है। तो जो कई भजन है मीराबाई के जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो एक्चुअली मीराबाई के हैं ही नहीं। वो बाद में 50 साल 100 साल 150 साल बाद और लोगों ने लिखे हैं, पर उन्होंने नाम वो लिखे वो मीराबाई के लहजे में, और नाम मीराबाई का जोड़ दिया कि कम से कम इस बहाने तो लोग उस भजन को गाएंगे। तो भले ही मेरा नाम ना रहे पर मेरा भजन गाया तो जाएगा, मेरा लिखा हुआ। So that is something like that. So एक ये है कि हनुमान चालीसा बाद में किसी ने लिखा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि तुलसीदास एक ही तुलसीदास 100,000 तुलसीदास का नाम हो सकते हैं। अब मेरा नाम ओम है तो मैं थोड़ी ये कि मैं ही एक अकेला ओम हूँ इस दुनिया में। ओम प्रकाश तो आपको पता ही है भारत में बहुत कॉमन नाम है, और खास करके हम बनियों की फैमिली में अगर घर में बेटा हो जाए, पहले तो ये था पहला बेटा हो तो उसका, अब आप टिपिकली आप देखोगे बनियों की फैमिली में, ऐसे हम मेरे एज ग्रुप में जब अगर 3-4 बच्चे हैं और सबसे पहला बेटा उसका नाम ओम प्रकाश ही हुआ। पता नहीं क्यों ऐसा है, मेरे तो आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। सो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी हो तो तुलसीदास, उसके बाद में बहुत सारे तुलसी हुए, अभी भी बहुत सारे तुलसी हैं। तो बाद में हो सकता किसी और, जैसे अभी राम मलिक जी ने कहा कि बाद में किसी और तुलसीदास, किसी तुलसी ने या तुलसीदास ने लिखा हो तो किसी और का होगा, परंतु ओनली वन तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है तो भी एसोसिएट विद हिम। सो इट्स पॉसिबल जिन तुलसीदास जी को हम जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने लिखा हो या ना भी लिखा हो। अब इस संदर्भ में फिर अगेन आई वाज रीडिंग दिस बुक ऑफ फिलिप लटकंडर्फ, और उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव इंडिया में इस विषय पर इंटरव्यू किए लोगों के जिनको बहुत ज्ञान है हनुमान चालीसा के बारे में। एंड आफ्टर हिज रिसर्च ही फाउंड दैट
that it is probably not written by Goswami Tulsidas ji. But it's all, you know, speculation. You can never be 100% sure. And one of the evidence that they found कि 18th century के पहले की हनुमान चालीसा का कोई कॉपी वर्जन कहीं अवेलेबल नहीं है. The oldest version that is available in libraries या you know जहाँ भी होती हैं ये सब चीजें वो 18th century के बाद की ही है. So that people can, ये जो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग होते हैं पेपर की क्वालिटी या लिखने की क्वालिटी या कैसी इंक यूज हुई है उसके आधार पर जज ये कब करीब कब लिखा गया है विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो भी साइंस के पीछे हो हमें तो पता नहीं. So अगर 18th century के बाद का है तो नेचुरली तुलसीदास जी का नहीं हो सकता. बट एनीवे सो बट हमें तो तुलसीदास जी में आस्था है तो हम तो आंख मूंद कर गोस्वामी तुलसीदास जी मान कर ही सकते हैं. बट it's a question that is a debatable question. अब हनुमान चालीसा कब लिखा गया तो नेचुरली दिस इज लिंक्ड विद द सेकंड क्वेश्चन कि अगर हनुमान चालीसा किसने लिखा है तो हाँ जी ये प्रमाणित इसलिए होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कोई हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा आप पढ़ते हैं वो अयोध्या कांड का दोहा है. रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड का दोहा है वही हनुमान चालीसा में प्रारंभ होता है. एक नहीं वो तो पता वो तो आप जानते हैं पर वो तो बाद में भी कोई भी उनका दोहा डाल सकता है ना. बेसिकली उसका उद्देश्य यही है कि मैं तुलसीदास जी का थोड़ा नाम डाल देता हूँ उनका एक दो दोहा डाल देता हूँ तो और लोग बात समझेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का है तो लोग उसको पढ़ेंगे. यू नो अभी ये गैस वर्क है. सो ये एविडेंस है पर ये एविडेंस है कि दिस कैन बी इजीली कॉपीड एंड एनीबॉडी. आज हम बैठ के कोई अभी आपको हालांकि इस तरह का उदाहरण मैं देना नहीं चाहता. जब आज से 6-7 साल पहले मोदी जी इलेक्शन जीते थे तो उन्होंने तब तक जीत गए थे पर शपथ विधि नहीं की थी. उसके बीच में ही दौरान उन्होंने जीतने और शपथ विधि के बीच में कुछ अच्छा खासा 8-10 दिन का समय लिया था. तो बीच में ही हमारे पास मोदी चालीसा है या किसी का लिखा हुआ और और उसमें एक मैंने उत्सुकता से पढ़ने लगा. जिन्होंने भेजा उनका मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता था. अभी देवयोग से इस दुनिया में नहीं रहे ह्यूस्टन में रहते थे. तो उसमें 3री-4री लाइन थी तुम उपकार राष्ट्र पर कीना, तुम उपकार राष्ट्र पर कीना. तो उसके बाद मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया. एंड आई रोट टू हिम कि प्लीज स्टॉप दिस. यू नो राष्ट्र पे कोई उपकार नहीं करता. यू नो राष्ट्र सबसे बड़ा है. भले अभी तो उन्होंने ओथ भी नहीं ली. यू हैव नॉट सीन एनीथिंग व्हाट इज गोइंग टू डू. ही माइट डू ग्रेट थिंग्स और ही माइट बी टेरिबल. सो he just became a prime minister, not having taken oath. And आप कह रहे हो तुम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनकर राष्ट्र पर बड़ा उपकार किया. तो इस तरह का लोग बात करते रहते हैं. So it is possible, we don't know that, you know. So हाँ वो दोहे से लगता है कि अभी then again वो इस क्वेश्चन में फिर से आऊँगा कि वो दोहा का हनुमान चालीसा में डालने का क्या मतलब है. But we'll come to that later on. एक बात मैं कहूँ. हाँ मैं आ रहा हूँ पर आ रहा हूँ. तो ये दोनों चीज लिंक्ड है इसलिए दोनों को we want to cover it. तो हनुमान चालीसा ने लिखा है तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा है तो फिर उन्होंने बड़ी काफी उम्र में लिखा है. तो दैट मे बी व्हेन ही आफ्टर फिनिश राइटिंग रामचरितमानस भी उन्होंने हाँ कहिए. मुझे माफ कीजिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा जिसने रामायण को लिखा है रामायण वाल्मीकि लिखा है. मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा भी वाल्मीकि ने लिखा है. नहीं पता. ये वाल्मीकि तो उन्होंने संस्कृत में लिखे थे वाल्मीकि रामायण. तो ये तो वैसे भी संस्कृत नहीं है तो टिपिकल अवधी भाषा ही है. और तब तो अवधी भाषा थी कि नहीं वो ये भी नहीं पता हमें. सरोज जी आप कुछ कह रहे थे. मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसा जो बोल रहे हैं ना कि बीच में किसी और तुलसी ने डाला है, लेकिन इसके लिए क्या होता है भाषा वैज्ञानिक इसका सबसे बड़ा वो करता है, बताता है कि ये जो है डाला है. जब भाषा वैज्ञानिक ने अगर नहीं कहा तो इसको हम सत्य नहीं मान सकते बात को, क्योंकि जैसे वाल्मीकि रामायण के अंदर बतलाया गया है कि पहला और अंतिम अध्याय जो है संक्षिप्त है, यानी किसी और का लिखा हुआ है. तो भाषा वैज्ञानिक इस बात को तय करता है. हम लोग सब लोग इस बात को तय नहीं कर सकते
नहीं, हम कौन है तय करने वाले? हम तो जो भाषा वैज्ञानिकों ने जो लिखा है और उस बारे में हम थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, पर उनमें आपस में विवाद है ना। हमको तय करने वाले नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम तय करें। हम अभी भाषा किसी भी भाषा वैज्ञानिक ने ये बताया नहीं है कि ये तो बाकी लोगों के अपने अनुमान है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक ने नहीं बतलाई ये बात। क्या नहीं बतलाई? कौन सी बात? कि ये पंक्ति जो है किसी दूसरे तुलसीदास की। नहीं, बड़े आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करिए, हनुमान स्टाइल, और पढ़िए इन्होंने कितने लोगों, जो लर्नर लोगों से इंडिया में कंसल्ट किया है, एंड अल्टीमेटली देयर इज नो कंक्लूजन ऑफ दैट। सो मोस्ट ऑथोरिटेटिव बुक है, मैंने भी मंगवाया हुआ था। वेरी ऑथोरिटेटिव बुक, यू नो, और वेरी ऑथोरिटेटिव, मगर मुझे आंसर नहीं मिले उसमें, कोई तीनों चारों में से आंसर। उन्होंने 20-25 साल रिसर्च करने के बाद में किताब लिखी है, हमारे तरह नहीं पटाख से बैठ के और उधर 100 पन्ने रंग दिए, यू नो, कोई ओके। So let me ask the last question. हनुमान जी की जयंती कब होती है? अभी मैंने एक्चुअली अभी व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि आप लोग हनुमान जी जयंती बनाएंगे। तो राम जन्म तुम जानते हैं, रामनवमी है चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी का, उसका तो उल्लेख रामचरितमानस में भी है, पर हनुमान जी की जयंती का कोई उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है। ये कोई इसकी बात तुलसीदास जी नहीं करते। इनफैक्ट उनके बचपन की कोई बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में नहीं करते। इनफैक्ट हनुमान जी का तो इंट्रोडक्शन ही किष्किंधा कांड में होता है, जब वो सुग्रीव के पास रहते हैं, तो उन बचपन में वो कहाँ जन्मे, कैसे बड़े हुए, क्या किया, वो सब बातें रामचरितमानस में नहीं है। तो हनुमान जी की जन्म जयंती कब है? तो एक तो मैं बताऊं इस पर क्या, चौथे सवाल पर। अभी चैत्र महीना आएगा रामनवमी, उसके 5 दिन बाद जो पूर्णिमा आएगी, तो तब वो उसी दिन हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे इस फोरम पर। अपनी उषा मेहरा जी, शी इज प्लानिंग रामलीला और सुंदर लीला या हनुमान लीला ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो एक तो वो दिन बड़ा पॉपुलर है, हनुमान जयंती वाला। एनी अदर पर्सन? मैं बताऊं, आपने सवाल जो पूछा था, और वेट कर लो मलिक, सी इफ एनीबॉडी एल्स हैज एनी आइडियाज। ओके, एनीबॉडी हैज एन आइडिया ऑफ हनुमान जयंती? एक हनुमान सीरियल आया था, उसमें ये बताया गया था कि हनुमान जी जो है रामचंद्र जी से 5 दिन छोटे हैं, पूर्णमासी को पैदा हुए थे, और इसीलिए वो हनुमान जयंती मनाई जाती है। अवस्था में भी वो अवस्था में भी 5 ही दिन छोटे थे बस, वही नौमी से जो बीच में आता है ना टाइम। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? लोगों के घरों में दिवाली के कार्तिक चतुर्दशी को भी उनका मनाया जाता है। चूरमा और वो लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता था, कहा जाता था कि आज हनुमान जयंती है। कब कह रहे हैं आप? कार्तिक छोटी दिवाली के दिन, नरक निवारण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी को 2 दिन माना जाता है, 2 दिन, एक ये और एक चैत्र पूर्णिमा, 2 दिन। और होली के दिन भी पूजा करते हैं हनुमान जी की, मालूम नहीं वही चूरमा बनाया जाता है और सब। हाँ, राइट। मैं आपको लेट मी सी इफ आई कैन शो दिस टू यू। उनकी पूजा की जाती थी। अब ये दिख रहा है आपको? उनके शरीर अच्छा होने का दिन था, पर ये से जुड़ा हुआ एक तो है चैत्र शुक्ल पक्ष 11वां, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी दिन माना जाता है, तो अभी हम भी उसी हिसाब से मनाएंगे। इसके अलावा भी इतनी सारी डेट्स हैं जो डिफरेंट पीपल बिलीव दैट इट इज पॉसिबल हनुमान जी बर्थडे। जी ये फिलिप लटबर्ग की किताब से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 7 दिन है। ओम गुप्ता जी कृपया मैं एक प्रश्न देना चाहती हूँ। अब हनुमान चालीसा किसने लिखा है? आपने नहीं बताया। नहीं, we don't know the answer of that. हाँ, we don't have definitive answer of it, you know. So जो scholars हैं, they differ in their views. So we cannot say कि तुलसीदास जी ने ही लिखा है. We think he wrote it, but it is possible that maybe somebody else wrote it later on. लेकिन तुलसीदास वाल्मीकि जी के बाद है ना, इसलिए बहुत बाद। और
कहीं और रामायण में हम मिलते हैं, है ना, इसलिए कह रही हूँ, सोचती हूँ कि वाल्मीकि ने लिखा है। Okay, so it's a issue that is a debatable issue. So just very quickly, चैत्र शुक्ल पक्ष तो वो तो हम जानते ही हैं, फिर कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, श्रावण शुक्ल एकादशी, श्रावण पूर्णिमा, मार्गशीर्ष शुक्ल 11, अश्विन अमावस्या, ये भी 3 हनुमान जी के। अब ये हो सकता है there may be very small segment of population may believe in that, पर these are also very debatable dates about Hanuman ji's जन्म जयंती. So since I was aware of it, I'm just sharing with you. इसमें कोई बड़ी विद्वता वाली बात नहीं है, हम तो जब जिस दिन मान लें उस दिन से। पर सबसे ज्यादा अभिप्राय ये है कि जो चैत्र शुक्ल जो रामनवमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है, तो रामनवमी तो शुक्ल पक्ष में आती है, उसमें तो कोई डिबेट है नहीं। और जब नवमी आई, नवमी के बाद में 10वीं, फिर 11, 12, 13, 14 और फिर पूर्णिमा, तो वो पूर्णिमा को हनुमान जयंती मानते हैं। So it is just some trivia कह लो या कुछ भी कह लो about हनुमान चालीसा और हनुमान जी। तो तीसरा शब्द बच गया प्रश्न। नहीं, वो तो उससे लिंक है ना, क्या किसने लिखा है उस पर है। हनुमान चालीसा अगर तुलसीदास ने लिखा तो तुलसीदास जी की तो डेट आप जानते ही हैं, जब एंड ही रोट इन अ वेरी ओल्ड एज, पर उन्होंने नहीं लिखा है तो फिर बाद में कब किसने लिखा है? अगर 18वीं सेंचुरी के बाद में लिखा है तो वो कोई दूसरे कोई तुलसीदास जी थे या क्या था, पता नहीं। सो दैट इसलिए वी टॉक्ड अबाउट सेकंड एंड थर्ड टुगेदर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। पहले सोचा था कि ये 2 दिन में ये हनुमान चालीसा का क्लास हो जाएगा, पर लग नहीं रहा, तो अब ये भी कुछ ज्यादा ही समय लेगा। सो हनुमान चालीसा की शुरुआत यहाँ से। हाँ जी, आप पूछे ना बजरंगी, जो मेरे हिसाब से ना बजरंगी पे आएंगे दीदी, रुकिए प्लीज। बजरंगी मैंने वो इसलिए कहा था कि उससे मेरी एक क्यूरियोसिटी हुई, उस क्यूरियोसिटी से फिर मैंने इसको चीज से पढ़ना शुरू किया। तो मेरा मुद्दा ये था कहने का कि हम लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस तरह का करते रहते हैं, और बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ क्या है, राइट। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो हम लोग अभी 40 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से कम 50% बजरंगी का अर्थ पता नहीं होगा। तो उसमें मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा। हाँ, आप बता दीजिए ताकि आपके मन से निकल जाए। हाँ बोलिए। बजरंगी ना वज्र के अंग वाला, वज्र प्लस अंग, वज्र के अंग, और कवि को इतनी स्वतंत्रता होती है कि वो थोड़ी मात्रा को इधर उधर कर देता है। देखिए, आप पीएचडी, आप हिंदी की पीएचडी हैं, राइट, और आप हिंदी की पीएचडी को अर्थ नहीं पता होगा तो फायदा क्या है, राइट। तो मेरा मतलब ये है कि जो लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, छोटी सी कविता है तो बिना समझे पढ़ते हैं, तो एक बार पता लगे बजरंगी वज्र धनंगी, तो वज्रांगे, तो वो कवि की छोट वाली बात नहीं है। ये तो जो अवधि में उसको बजरंगी कहा जाएगा, वो शब्द ही बजरंगी का अवधि भाषा में, तो कोई छोड़ नहीं दे रहा कवि, वो तो वही शब्द कह रहा है जो पॉपुलर है, राइट। तो वो एक अलग विषय है। तो सबसे पहली शुरुआत है सुंदरकांड की, हनुमान चालीसा की, इस दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। तो जैसे अभी माननीय द्विवेदी जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये तो जैसे जो थर्ड मेरे क्वेश्चन के रूप में इसको मैं स्लाइड करंट स्लाइड, जैसे श्रीमान द्विवेदी जी ने भी कहा था कि ये तो दोहा अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड की शुरुआत भी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इसी दोहे से शुरू होती है। तो वहां भी शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो ये तो तीसरा जो मैंने क्वेश्चन डाला है, ये दोहा कहीं देखा और पढ़ा है, तो इसका समाधान हो गया। तो हमने देखा और पढ़ा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ
तो जो हम कहते हैं ना, कोई भी वाक्य होता है उसमें संज्ञा है, कर कर क्या कहते हैं, कर्म है, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो यहाँ क्रिया क्या है? वर्णन। वर्णन यानी मैं वर्णन करता हूँ, राइट। तो बोले अब अब आप कहेंगे कि अरे ये तो कवि लिबर्टी ले रहा है। वो लिबर्टी नहीं ले रहा है, अयोध्या में ऐसे ही कहा जाता है, वो अयोध्या की भाषा है। या जसु की जगह उनको यश रखना चाहिए, वो कभी लिबर्टी नहीं ले रहा है। वो कोई अयोध्या में यश कोई नहीं कहता, अयोध्या गवदी गांव की भाषा में जैसे कहते हैं, जस या जस, इस तरह से। सो मैं वर्णन करता हूँ। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मैं वर्णन करता हूँ। तो किस चीज का वर्णन करता हूँ? रघुवर बिमल जसो। तो रघुवर क्या होता है? अभी सुंदरकांड की क्लास हम देख चुके हैं। रघुवर अगेन अवधि शब्द है, तो उसका हिंदी शब्द रघुवर। और वर, जब कभी भी वर शब्द का प्रयोग होता है, इसका मतलब उसमें श्रेष्ठ, राइट। तो किसी भी चीज के आगे और पीछे वर लगा दो, इसका मतलब श्रेष्ठ। तो इसीलिए शायद वर वधु कहते हैं ना, वर वधु। तो उस दिन जो सबसे श्रेष्ठ हो वही वर। आपको पता नहीं श्रेष्ठ होता ही नहीं होता, वो अपना बात अपना अलग बात है, पर इसीलिए उसको वर कहते हैं कि भाई उस दिन उस सभा में जितने भी पुरुष हैं उन सब में जो श्रेष्ठ है वो वर। अब इसीलिए तो उसकी शादी होती है, नहीं तो हमारे ऐसा का नंबर नहीं आ जाए। तो जो रघु में श्रेष्ठ है, सब रघुओं में श्रेष्ठ है, रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ है। उनके विमल यश, और विमल यानी, और ये विमल यानी विमल, व की जगह वह, अगर अवधि में वह उच्चारण है ही नहीं, जैसे वेरी रेयर। हाँ वह, तो वह का उच्चारण है, नशा है। तो शाह की जगह शंकर। अब कहीं भी शंकर कहीं नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, शंकर। तो विमल। अब मेरी माँ, हमने 5-6 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो जब कितना बड़ा हो गया, हमेशा मुझे ओम प्रकाश ऐसा कहती थी, प्रकाश। कभी भी ओम प्रकाश नहीं कहा, तो वो उनको सब उच्चारण था ही नहीं, गाँव वाला उच्चारण था प्रकाश, ओम प्रकाश, प्रकाश। तो वो शायद है ही नहीं, वैसा है। हम भी ब्रज के हैं, हमारे यहाँ भी गाँव में कोई शायद जैसे शब्द ही नहीं है कोई। तो शंकर। तो रघुवर, क्योंकि वो वह उच्चारण ही नहीं है अवधि में, तो रघुवर यानी रघुवर, और विमल यानी विमल, और ये उल्टा कह लीजिए। तो विमल यानी जो मल से रही, तो निर्मल स्वच्छ। तो मैं उन रघुवर के विमल यश का वर्णन करता हूँ। तो कौन सा रघुवर है भाई? विमल यश, उनका जो यश है वो जिसका निर्मल है, स्वच्छ है, जिसमें कोई दोष नहीं है, उनके यश का वर्णन करना चाहता हूँ। जो दायक फल 4, और वो यश कैसा है कि जो 4 फल को देने वाला है। जो दायक नहीं देने वाला, और फल 4, फल तो चलो ठीक है, 4 अगर 4 की जगह 4 लिख दिया, 4 फल 4, तो 4 फलों को देने वाला है। तो तुलसीदास जी भगवान राम जी को याद कर रहे हैं। राम जी के मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं भगवान राम के वर्णन, और रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ तुलसीदास जी के लिए तो राम जी हैं, और तो कोई है नहीं। दशरथ या अज या हरिश्चंद्र, वो भी रघुवंश में हुए पैदा, पर उनसे उनको मतलब नहीं। तो मैं रघुवर यानी राम जी के विमल यश का वर्णन करना चाहता हूँ। और वो यश ऐसा है कि 4 फलों को देने वाला है। अब 4 फल के बारे में तो हम पहले सुंदरकांड क्लास में बात कर चुके हैं। ये 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन दैट ऑर्डर। सो ये 4 फलों को देने वाला है। सो उनके विमल यश का वर्णन करता हूँ। पर उसको करने के पहले मैं और कुछ करना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन, अब मुकुर शब्द क्या है? अब ये शब्द मुझे पहले नहीं पता था, आई एम एडमिटिंग इट। तो मुकुर क्या है? शीशा, दर्पण, अपना दर्पण। हाँ, दर्पण। तो ये रामायण में, रामचरितमानस में कई जगह है शब्द मुकुर। तो अपने मन के दर्पण को जरा सुधार लूं, और सुधार का जो अब हम जरा
पाउडर क्रीम चेहरे पे लगा के दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो और वो दर्पण में और दुनिया भर की धूल जमी हो तो फिर अपना चेहरा को ठीक से दिखेगा नहीं। तो पहले तो दर्पण साफ करना पड़ेगा ना। तो पहले हम कुछ कपड़ा वपड़ा लेकर दर्पण को साफ करते हैं ताकि एक दर्पण स्वच्छ हो। फिर हम अपना पाउडर और आइस वो क्या क्रीम और लिपस्टिक और जो भी लगाते हैं, फिर दर्पण के सामने खड़े होते हैं, पीठ पे रहते हैं, अरे यार यहाँ को पाउडर कम लग गया, यहाँ लिपस्टिक ज़्यादा लग गई, जो भी। मैं मन के दर्पण, यहाँ कौन सा दर्पण है? क्योंकि अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो आपका मन स्वच्छ होना चाहिए। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना तो ठीक है करते रहते हैं, पर मन को पहले थोड़ा स्वच्छ कर लो, स्वच्छ मन से भगवान की प्रार्थना करो। तो निज मन मुकरि सुधार। तो वो तुलसीदास जी किसी को उपदेश नहीं देते, वो अपने आप को कहते हैं इसके पर वे प्रोटेक्ट दैट लाइक दैट। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं अपने मन को निज मन, मैं अपने निज यानी मेरे अपने मन को सुधार रहा हूँ। मन जो दर्पण है उसको साफ करो पहले। अब दर्पण को साफ करने के लिए क्या चाहिए? कुछ कपड़ा वपड़ा चाहिए, कोई तौलिया चाहिए, राइट? तो अब वो तौलिया बोलिया कान ढूंढने जाए। और मन के दर्पण के लिए तो कौन सा वो है ना एक फिल्मी गाना बहुत बढ़िया है, वो भजन है, तेरा मन दर्पण, मेरा मन दर्पण, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। आपको कौन सी पिक्चर थी? काजल? आप लोग पिक्चर देखते हैं नहीं? मैं तो बहुत देखता हूँ। एक राजकुमार मीना कुमारी, राइट? कौन है? आप लोगों को ज्ञान होगा, किसी को ज्ञान नहीं है? राजकुमार तो मुझे याद है, मीना कुमारी शायद बहुत पुरानी, आई थिंक हम लोग हाई स्कूल में थे तब आई थी। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाए। देखिए बहुत सुंदर। सो देखिए मन दर्पण के बाद आजकल के भी जो फिल्मी गीतकार हैं वो अभी तुलसीदास जी से सीखा होगा उन्होंने, पर तुलसीदास जी को क्रेडिट नहीं देते। तो मन के दर्पण को स्वच्छ कर रहे हैं। अब मन के दर्पण को स्वच्छ करने के लिए फिर क्या चाहिए? तो दैट इज द फर्स्ट फोर पहली अड़ताली श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं उनको दर्पण को क्लीन करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए दर्पण को श्री गुरु के चरण की सरोज रज, उनकी चरण, सरोज इस कमल, ये शब्द भी हम कई बार देख चुके हैं राम इस क्लास में, कि उनके चरण कमल, चरण सरोज चरण कमल, चरण कमल की रज यानी धूली, चरण कमल की धूली, श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूली लेता हूँ और उससे दर्पण को साफ करता हूँ। अब धूल से दर्पण साफ होता है क्या? पर ये तो मन का दर्पण है। तो मन के दर्पण को तो गुरु के चरण कमलों की रज चाहिए। तो लिटरल मीनिंग वी ऑल नो दैट, हम कहीं इसके लिए तो कोई मेरे ख्याल से कहीं किसी थोड़ी बहुत हिंदी भी आती हो तो वी कैन ऑल गेस द मीनिंग ऑफ इट। भाई श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन के दर्पण को साफ करके मैं भगवान श्री राम के विमल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल मीनिंग। अब इसमें मेरे मन में तो जब मैं पढ़ता हूँ मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, है ना? अब यहाँ हनुमान जी का तो कोई अता पता ही नहीं है इस दोहे में। हनुमान जी कहाँ है यहाँ भाई? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसा हनुमान चालीसा? तो इस चालीसा में किसका वर्णन है? किसको याद कर रहे हैं? भगवान राम को याद कर रहे हैं। हाँ, भगवान राम की स्तुति है। तो अयोध्याकांड में वही बात कर रहे हैं, अयोध्याकांड में शुरू करते हैं तो भगवान राम को याद करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, प्रणव रघुबर विमल जसु द्योदायक फल चार। तो यहाँ तो भगवान राम की बात ही, हनुमान जी की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई? अब आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। मैं अभी इस पर कमेंट मेरे ख्याल से एट द एंड जो खत्म हो जाएगा क्लास तो ब्लास्ट पे करूंगा कि मेरे इस बारे में क्या रहा है। अभी नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ लोग अपसेट हो जाएंगे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज। अब मैं ये देखने लगा कि यहाँ पे वो किस गुरु की बात कर रहे हैं और श्री शब्द का क्या मीनिंग है, राइट? अब यहाँ हिंदी के आप बहुत बड़े विद्वान, संस्कृत के विद्वान है, करुणा जी है, संस्कृत बड़े विदुषी हैं, विशाल जी हैं। तो ये बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे इस स्क्रीन में। मुझे वो ये 5-6 लोग दिखाई देते हैं। स्लाइड शेयर करता हूँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। तो ये किस गुरु की बात कर रहे हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे? उनमें से एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू? हनुमान को नहीं, एक्चुअली कुछ विद्वानों ने कहा है कि श्री गुरु शिव जी को रेफर कर रहे हैं तुलसीदास जी। नहीं,
गुरु, श्री गुरु माने शिव जी को इसमें रेफर कर रहे हैं, ऐसा कि कुछ विद्वानों ने देखा, मैंने लिखा है। Okay. Anybody else? चौबे जी, विनय, धर्मेंद्र, मीना जी। हनुमान को सर यहाँ श्री से मतलब श्री, आप लोग, हाँ, ये गुरु कौन है? किस गुरु की बात कर रहे हैं? किस गुरु की चरण रज का प्रयोग करना चाहते हैं? श्री से मतलब श्री गणेश, या श्री मतलब प्रारंभ है ये, और प्रारंभ में इनने हनुमान जी की स्तुति तो बाद में आएगी, सबसे पहले उनके और हनुमान जी के दोनों के गुरु श्री गुरु मतलब रघुवीर जी के बारे में कह रहे हैं, श्री राम के बारे में। हाँ, तो अभी तक 3 ओपिनियन मिले। एक तो आप कह रहे हैं कि गुरु यानी वो किसके बारे, हम सॉरी, राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जैसे सरस्वती जी कह रही थी कि वो हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं, मलिक जी ने कहा कि ये शंकर जी के बारे में कह रहे हैं, और आप क्या? हाँ, शंकर जी के बारे में एक लेखक ने लिखा है। हाँ, ठीक है। और आपके क्या था आइडिया चौबे जी? यहाँ पे सर गुरु जो है प्रेरणात्मक दृष्टिकोण से है बेसिकली, तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। मतलब चूंकि ये वो है, एक एस्पेक्ट है कि गुरु के चरणों में प्रणाम करके ही जो है कोई भी चीज आगे बढ़ सकती है। तो जिनकी भी प्रेरणा उस समय उनके मन में है किसी भी स्वरूप में, चाहे वो राम जी के स्वरूप में है, चाहे वो गणेश जी के स्वरूप में है, जिस भी प्रेरणा से वो ये कर रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करके वो आगे बढ़े। हाँ, पर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे। जी सर। हाँ, बोला वो हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ दिया। वैसे श्री उनके जो गुरु थे वो श्री हरि महाराज थे, तो वो उन्होंने जब अपनी लिखना शुरू किया था उन्हीं की प्रेरणा से लिखना शुरू किया था। हाँ, तो आपका कहना जो उनके जो भौतिक गुरु थे, जो उनके गुरु भौतिक गुरु थे, हाँ, भौतिक नरहरि, उनको याद कर रहे हैं। देखिए, दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस क्लास। हम 4 लोगों की चार अलग राय है ना, and we all may be right, we all may be wrong, and I don't have the answer, मैं तो, मेरा काम है प्रश्न खड़े करना, मेरा काम उत्तर देना नहीं है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। यहाँ गुरु का तात्पर्य उनका माने वही जैसा शर्मा जी ने कहा सदगुरु से है, जो उनके सदगुरु हैं, और श्री का अलग से कोई अर्थ नहीं है। श्री का माने जो हमारा विचार है, क्योंकि हमेशा गुरु की वंदना करते हैं। आप बाल कांड में भी देखिए तो बंदो गुरु पद पदुम परागा, पहली चौपाई यही शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो वो गुरु की ही वंदना करते हैं, और वहां पे भी वही सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तो जो है तो वो गुरु का है, माने गुरु जो जिसको गुरु वो मानते हैं उनकी उनने वंदना की। हाँ, पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किसको गुरु मानते हैं ना। तो देखिए ना, ये एक कवि की मानता है कि वो इस बात को जो उनका रीडर है उस पर छोड़ देता है कि आप जिसको अपना गुरु मानते हो, चाहे आप शंकर भगवान को गुरु मानो, या आपकी जो फिजिकल कोई गुरु हैं जैसे कि नरहरि दास जी उनके गुरु हैं, उनको गुरु मानो, या राम जी को गुरु मानो। अभी थोड़े दिन मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, कुछ बंगाल में भी इलेक्शन आने वाला है, तो कुछ वाद विवाद हो गया, तो वहाँ पे हमारे बीजेपी वाले कहते हैं जय श्री राम, तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, जय सिया राम, यहाँ तो दुर्गा जी की, बंगाल में तो दुर्गा जी की महत्ता है, तो हम सिया राम कहेंगे। तो बीजेपी वाले बोले अरे इनको पता ही नहीं है, श्री का मतलब ही सीता जी होता है, हम जय श्री राम कहते हैं, इसका मतलब जय सिया राम ही कहते हैं। तो देखिए, तो एक अर्थ इनका ये निकलता है कि तो श्री से इसका मन का मतलब है सीता जी से, वो सीता जी को माता को याद करते हैं कि मैं सीता जी को मैं अपनी गुरु मानता हूँ। ये अपना अपना मत है, मैं नहीं कह रहा कि सही है गलत है। तो अब जब हम कहते हैं श्रीपति कंठ लगा हुआ, जो श्रीपति का कई बार इवन रामचरित मानस में भी प्रयोग है, तो वहाँ श्रीपति यानी राम, हाँ, श्री के पति, श्री के पति, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी पति, और लक्ष्मी का अवतार, और लक्ष्मी का अवतार सीता जी हैं इस राम अवतार में, है ना। तो लक्ष्मी के पति श्रीपति, तो एक अर्थ है कि भाई श्री देवी लक्ष्मी हैं, या सीता हैं, या पार्वती हैं, सरस्वती हैं, क्या है। तो ये सब these are the things which are we need to think about and analyze in our heart, कि जब हम श्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका पीछे हमारा भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम अब क्या कहना चाहते हैं। तो श्री शब्द का प्रयोग बहुत रामचरित मानस में बहुत बार है। मैं थोड़ा सा आपको जस्ट बता दूं, मैंने लेके रखा था कि
तो श्री से फिर श्रीकंता, श्रीखंड, श्री गुरु, श्रीनिवास, श्रीपति, श्री भगवान, श्री भगवाना, श्री मोक्ष, ये सब भगवान के ही अलग अलग नाम है, क्योंकि वहाँ पर उनका अलग अलग उनका अर्थ हम कर सकते हैं। तो मैं अपने गुरु का स्मरण करता हूँ। बस अब हम जिसको भी गुरु माने, मतलब गुरु की महत्ता है कि हम जिसको भी हम गुरु के जीवन में बहुत आवश्यकता है। अब गुरु का मतलब ये नहीं कोई फिजिकली गुरु हो, राइट, डजंट हैव टू बी ह्यूमन बीइंग। हम यहाँ इस्कॉन के क्लास में पहले जाया करते थे, इस्कॉन नहीं, चेन्नई मिशन की क्लास में पहले जाया करते थे। तो वहाँ पे जो उनका आचार्य है उन्होंने ये कहा कि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए। पर एक बात बड़ी अच्छी है उनके लगी कि उन्होंने कहा कि आप किसी व्यक्ति को, मैं आपको विश्वास नहीं, उसको गुरु नहीं मानते, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़े जगत गुरु तो श्री कृष्ण भगवान ही है। तो कृष्ण भगवान, कृष्ण वंदे जगत गुरु, राइट, तो कृष्ण भगवान को गुरु मान लो। तो वो मुझे अच्छे लगे कि वो ही वाज नॉट इम्पोजिंग कि तुम मुझे गुरु मानो, जो आजकल के बहुत सारे गुरुओं का चक्कर है कि मेरे चरणों में पढ़ो और मुझे गुरु मानो। उनका ये कहना नहीं था कि आप किसी व्यक्ति पर ऐसा नहीं है आपका भाव गुरु का, तो फॉरगेट अबाउट इट, परम पिता को, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण को गुरु मानो। उन्होंने कृष्ण का, हम राम को मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं, महावीर जी को मान सकते हैं, बुद्ध को मान सकते हैं, जिसको मान सकते हैं। तो श्री गुरु के चरणों की सरोज रज, तो चरण कमल रज चाहती, अहिल्या भी यही कहती है, राइट, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये देखो शिला यहाँ पड़ी हुई है, आप बहुत सालों से गौतम ऋषि की पत्नी है, चरण कमल रज चाहती, ये आपके चरण कमल की रज चाहती है। कई लोग इसमें उस प्रसंग की बड़ी निंदा करते हैं क्योंकि राम वो तो जो अहिल्या थी वो तो नारी थी, एक श्राप के कारण चलो उन्होंने शिला का रूप हो गया था, तो उसको पैर लगाने की क्या जरूरत थी? स्पर्श करना तो हाथ से स्पर्श कर देते ना। किसी नारी को आप पैर से मार रहे हो या उनको टच कर रहे हो तो गलत बात है। जो हमारे रामचरितमानस को बड़े क्रिटिकली जो ढूंढते रहते हैं कि हाँ इसमें कहाँ दोष है। पर उस समय राम जी ने वही किया जो उनके गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा चरण कमल रज चाहती, कृपा करो मत धीर, क्योंकि हे राम, ये तुम्हारे चरणों की कमल की रज चाहती है, इस पर कृपा करो। अब गुरु की आज्ञा तो नहीं टाल सकते थे, तो गुरु की आज्ञा को मानकर भगवान राम ने अपने चरण कमल की रज अहिल्या के दी, जिससे अहिल्या का उद्धार किया। तो चरण कमल रज की बड़ी, चरण कमल के बारे में तो हम बहुत बार रामचरितमानस में पढ़ चुके हैं, पर चरण कमल रज की बहुत बड़ी महत्ता है। तो उनकी रज से मैं अपना मन को स्वच्छ कर लूँ, सुधार कर लूँ। चरण, तो अपने मन को सुधार करना, स्वच्छ करना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद में हम भगवान की प्रार्थना करें तो उसका कोई अर्थ होता है। अब मैं इस समय घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, बज गए 11, और हम लोगों ने कितनी प्रगति की, दुआ नंबर 1 तो ये तो कछुए से भी कम गति से हम लोग चल रहे हैं। तो एक दो और कर लें या फिर रुक जाएं, जैसे आप लोग कहें। कम से कम दोहा तो खत्म करना। हाँ, चलिए इसको खत्म कर दीजिए, फिर अपने So let's do one more. Why this will not take much time also. So फिर इसके बाद फिर एक दो और लिखते हैं। बुद्धहीन तन जान के समरो पवन कुमार, पल बुद्ध विद्या देव। रघुवर कौन है, इसका तो उत्तर मिला नहीं ना। किसका? रघुवर कौन है? नहीं, रामचंद्र जी है। रघुवंश में श्रेष्ठ, रघुवर यानी श्रेष्ठ, और रघुवंश में श्रेष्ठ, और तुलसीदास जी के लिए तो रघुवंश में श्रेष्ठ और रामचंद्र ही हैं। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब स्पष्ट है। आपकी कोई अलग राय है द्विवेदी जी? आपका प्रश्न बड़ा लॉजिकल था। जब हनुमान जी की वंदना, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो रघुवर अयोध्या कांड में तो ठीक है, राम की वंदना पूर्वार्ध में हो गई, उत्तरार्ध में भरत जी हो गए, दोनों रघुवंश है, उसमें तो ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था कि ऐसा आया है कि हनुमान जी भी रघुवंश कहलाते हैं, क्योंकि सीता जी ने कहा है सुत सबका तुम ही समाना, बोले सीता जी भी पुत्र मानती है। और फिर राम जी भी बोलते हैं सुनु का पिसुनु सुत, तो बोले वो सुत है, इसलिए रघुवर यहाँ हनुमान जी है, ऐसा कहीं पढ़ने में आया है। अच्छा, ओके, हाँ ये भी हो सकता है। चलिए मेरे ये बिल्कुल ये भी, हाँ मैंने जैसा आपने कहा ये मैंने कहीं पढ़ा है, हाँ ये भी संभव है। वेरी गुड।
पर और कहीं मैंने कोई हनुमान जी को रघुवंशी के बारे में मैंने कहीं देखा नहीं। ऐसे तो हम चलते नहीं, ऐसे तो चलते फिरते भी, चलते फिरते भी हम कहते थे अच्छा बेटे आओ यहाँ आप, इससे ऐसे कहने से कोई बेटा बन तो नहीं जाता है। और वैसे तो भगवान के तो हम सभी संतान है, तो हम सभी रघुवंशी हुए, तो है क्या नहीं? That's very nice. हाँ, नहीं हम भगवान की संतान नहीं है। कौन आप में से जो भगवान की संतान नहीं, हाथ खड़े करो चलो। परमात्मा और आप भगवान को किसी भी रूप में देखते हो, जरूरी नहीं है कि कोई राम के रूप में ही हो, जो जिस रूप में हम परमात्मा को तो हम सभी मानते हैं। इसमें अगर कोई परमात्मा को नहीं मानता हो तो आज सभा में आता नहीं। तो जिस रूप में भी परमात्मा को मानते हो, तो उस हिसाब से हम परमात्मा की संतान है, हम परमात्मा के वंशज हैं। तो बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन कुमार, बल बद विद्या देहु मोहि हरिउ कलेश विदार। सो बुद्ध, तो मैं अब अपने बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, वो विनम्रता तो हम जगह जगह देखते हैं रामचरितमानस में, कि बुद्धिहीन तन, कि जो मेरा तन के लिए भी शरीर, तो मेरा शरीर मेरे शरीर में बुद्धि नहीं है, तो मैं मतलब मैं बुद्धिहीन हूँ। ये विनम्रता है, बुद्धिहीन तन जान के है। तो अब इसको भी कई निंदा करने वाले कहेंगे अरे तुलसीदास जी खुद ही कह रहे हैं कि बेवकूफ है, तो उनकी किताबें क्या पढ़ना है, ऐसी बेवकूफ किताब कौन पढ़ता ना, उसने खुद ने एडमिट कर लिया, राइट, यू नो। मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा कोई बेवकूफ नहीं है, तो क्या ऐसी फालतू किताबें पढ़ना। तो जो खुद ही एडमिट कर रहा है तो समझते नहीं है कि ये उनकी महानता और विनम्रता है। तो बुद्धिहीन तन जान के, अपने आप को जानता हूँ, समझता हूँ कि मैं बड़ा बुद्धिहीन हूँ। तो मेरा हुक्म पवन कुमार, फिर भी मैं पवन कुमार का स्मरण करता हूँ, तो उनको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अब उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, मुझे आप बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, और मेरे विकार और कलेश को दूर करिए। तो इस वक्त चूंकि समय बहुत हो रहा है, तो आप बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं भी, तो जो क्लेश के भी कुछ व्याख्या की है कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो एक अविद्या, अस्मिता यानी मैं भूल गया, एनीबॉडी? अहम, हाँ, अस्मिता, अहम, ईगो, राइट। अविद्या, अस्मिता, राग। अस्मिता का अर्थ यहाँ पे अहंकार है। हाँ, अस्मि माने ऐसा हूँ मैं, वैसा हूँ, आदि जो बोलते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो अस्मिता। बिल्कुल, हाँ, यही धर्म लीजिएगा उनका अहम, अहंकार या ना, ईगो, और राग, द्वेष, अभिनिवेश क्या? अभिनिवेश माने भय, जैसे मृत्यु का भय, सबके भ्रम में मैं बैठा हूँ। हाँ, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय, कितना भी हम कह लें, पर सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय, ये पतंजलि के योग सूत्र में दिए हुए हैं, ये 5 प्रकार के क्लेश और 6 प्रकार के विकार। इनको तो इस बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। सो मेरे हनुमान जी को याद करते हैं और वो कह रहे हैं कि आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें, क्योंकि मैं तो वैसे ही बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, और मेरे जो विकार है मेरे अंदर, उन सबको आप दूर करें। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न होता है, हनुमान जी के पिता को ने पवन कैसे हुआ, और इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, एंड मेनी ऑफ वी नो, नहीं हो तो आप जरा गूगल में पढ़ लें, विल नॉट गो ओवर ऑल दीस थिंग्स। सो ये दो हैं का उल्लेख है, और उसके बाद में फिर वो 40 से शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत बलरामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। पर मेरे ख्याल से यहीं पे रुकते हैं, तो इस दोहे की अगली बार इस चौपाई से करेंगे। तो मुझे लगता है क्लास कम से कम 2 क्लास और चलेगा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे लग रहा था इससे तो कुछ तेज होते जाएंगे, पर चलिए हमें कौन सी गाड़ी पकड़नी है। तो और आपकी आपकी कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? मेरे पास कोई आंसर नहीं, आपको बताइए, आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के सामने मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, पर फिर भी आप पूछिए। पर इतने सारे सभा में बड़े विद्वान लोग हैं, तो मैं स्टॉप शोर कर देता हूँ ताकि सब एक दूसरे को देख सकें। और ये क्या व्यू को कैसे करूँगा? सुमिरो पवन कुमार, उनको कहते हैं, पवन कुमार को सुमरण करते हैं पहले। हाँ, समरो, हाँ बिल्कुल, हाँ कहिए। उन्हीं से मांगते हैं कि सब कुछ दीजिए मुझे। हाँ, चौबे बोलिए आप। हम पहले तो आपका हम ये हनुमान जी के बारे में ये एक गीता गोरखपुर की पुस्तक है, हनुमान अंक, इसमें भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। मैं पर बताऊं चौबे जी आपको, ये मैंने सबसे पहले यही सोर्स ढूंढा, पर इसमें हनुमान 40 के बारे में कुछ नहीं लिखा।
नहीं, कुछ नहीं है। इतने सारे लेख हैं, इतने सारे लेख हैं, मगर हनुमान चालीसा सिर्फ खाली हनुमान चालीसा ऐसा कैसे छाप दिया, पर हनुमान चालीसा लिख नहीं है। नहीं, बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख हुआ। हाँ आपने देखा ना? नहीं, मैंने भी इसको देखा था, तो हम जो भी ढूंढ रहे हैं वो इसमें नहीं है। हनुमान जी के जन्म के बारे में, हनुमान के बारे में कोई बात नहीं है, चालीसा के बारे में कोई बात नहीं है। एक पुस्तक है सर, युग पुरुष तुलसी, इसमें काफी कुछ दिया हुआ है। ओके, ऐसे प्रश्न नहीं दिए, लेकिन कुछ काफी दिया है, अलग है। बहुत सुंदर युग पुरुष तुलसी। इसका आप पूरा रेफरेंस भेज देंगे मुझे ईमेल से, मैसेज से, तो आई विल ऑर्डर दैट, यू नो। उसका खास करके ISBN नंबर, जो भी नंबर होता है ना। हाँ जी, युग पुरुष तुलसी। मैडम कॉमन पे डाल दीजिए जिसमें सब लोगों को मिल जाए। हनुमान चालीसा मैं डाल दूंगा बाद में। Any other question or any other comment? Excuse me, नमस्ते, मैं भवेश बोल रहा हूँ इंडिया से। जैसे आप लोगों की बातें सुन रहा था, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने मिली। आप लोगों के सामने तजुर्बा और ज्ञान की तो बहुत कमी होगी, बट थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा। जैसे हम लोग कह रहे थे कि ये हनुमान चालीसा किसने लिखी है, तो मेरा थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जब तुलसीकृत रामायण पढ़ते हैं तो हमको इसमें से कई चौपाइयाँ जो हैं उसमें हनुमान चालीसा की उसमें पढ़ने को मिलती हैं, लाइन्स मिलती हैं तुलसी रामायण में। तो हो सकता है सबका अपना अपना ये है, सही बात है, विवेक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये तुलसी रामायण में से हनुमान जी को लेकर एक छोटा सा भव्य प्रकाशन है कि हम समझ सकते हैं रामायण का संक्षिप्त रूप, लेकिन हनुमान जी की गुणों को और हनुमान जी की जो भक्ति है रामायण में उसको समझने का नजरिया, जिससे हम रामायण को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। बस इतना ही कहना बहुत सुंदर भावेश। भावेश अभी गांधीनगर में PhD कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंसेस में, तो बहुत अच्छी चीज, लिटरली स्टूडेंट। वेरी नाइस भावेश, थैंक यू सब, आप मेरी बात सुनने के लिए सबको। थैंक्स भावेश। और एनीबॉडी एल्स हैव एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सब लोग ध्यान से सुने इनका क्वेश्चन। ट्रेडिशनली सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी का यह हनुमान चालीसा है, फिर वो प्रश्न उठता है कि हनुमान लिखा कि नहीं लिखा उन्होंने। जब कभी रामचरितमानस पढ़ा जाता है उसका अंत में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा जाता है, तो पता नहीं कि इसने डाउट दिया कि तुलसीदास जी का नहीं है, ये है वो है, पता नहीं। It's not a question of doubt. मैं एटलीस्ट आई डोंट नो, आप लोग का कमेंट करिए, पर मैं इसको नेगेटिव दृष्टि से नहीं देख सकता। तो ये सत्य की खोज हमेशा चलती है नो। तो अब कैन से कि इसकी जरूरत क्या है, दैट्स अ डिफरेंट इशू नो, कि अब इसकी क्या जरूरत है ये करने की। अब उसका तो ये, जैसे अब हमारे आज वो आए नहीं, डॉक्टर साहब अरिज़ोना से आते हैं, अब वो कहते हैं कि भाई भगवान का क्या महामंत्री सब इम्पोर्टेंट है ना, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और उसकी बाकी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो फिर हम सभी हनुमान चालीसा और रामायण और वेद और ये अंटी क्यों पढ़ते रहते हैं? तो वो बंद करो, बैठ के तुम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करते रहो, राइट? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट इफ यू रीच टू दैट लेवल कि हम परमात्मा को याद कर सकें, और तो इन सब ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी ऑफ दीस थिंग्स, राइट? तो ये सब माध्यम है राम तक, भगवान तक पहुंचने के लिए। We don't need any of these. अपने ये राजेश श्रीवास्तव जी भी शायद दिख नहीं रहे यहाँ पर, तो रामायण शोध संस्थान जो उनका, वो कई इस प्रकार की शोध होती रहती है। तो मैं तो सोचता हूँ अच्छा है, इसमें ज्ञान में वो सिर्फ उसी बात को नहीं, आगे पीछे भी तो देखते हैं। तो बहुत सारे, मैं उनकी क्लास भी अटेंड करता रहता हूँ, तो ये बड़ी, इससे ऐसा लगता है कि कम से कम नए बच्चे इस फील्ड में घुस तो रहे हैं, कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ जानकारी मिल रही है, और ठीक इसमें हमें तो हंस वाली प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि जो दोष है उनको छोड़ दो और अच्छा ग्रहण कर लो, एज लॉन्ग एज वी डोंट गेट इनटू अननेसेसरी डिबेट एंड डायलॉग, यू नो।
अब इसी बात पे हम लोग बहस करने लग जाएंगे तो हनुमान चालीसा तुलसीदास लिखा, बड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास नहीं लिखा, पर हम अपनी तलवारें निकाल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि none of us can actually prove either way. So what is the point? तो उस समय अब हनुमान चालीसा लिखा गया तब हम लोग वहाँ तो थे नहीं, पता नहीं क्या किसने लिखा किसने नहीं लिखा, तो आपके क्या अभी ये फालतू में इसमें टाइम क्या वेस्ट करना, दैट पार्ट आई एग्री। आपको लगता है टाइम वेस्ट तो नहीं करना, पर क्वेश्चन इज रिलेवेंट, तो अब दुनिया में हजार तरह के क्वेश्चन है। जगह वहाँ पे देखिए जो वहाँ पे यूरोप में ये वार चल रहा है और वहाँ पे कोरोना फैला हुआ है अल्जीरिया में, तो अब उससे हमें मतलब नहीं है तो नहीं है, ठीक है, हर आदमी को हर चीज से थोड़ी मतलब होता है, दैट्स अपने पर्सनल व्यक्तिगत सबकी रुचि है। अब जैसे मेरी अब 70 साल की उम्र हो गई, अभी तो अब दुनिया भर के वेद हैं पुराण हैं, अब मैं तो कोई नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि अब 2-4 साल जो भी जीवन कर रहे हैं, मेरे पास ये वेद पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं तो बस रामायण पढ़ूंगा और मस्त रहूंगा, ये मेरी सोच है, राइट। इसी में मस्त है तो इसी में मस्त रहो। अब मुझे भगवत गीता वीता को भी 1-2 बार पढ़ लिया, अब समझ में नहीं आती क्या मतलब पीछे करना, हमें कौन सा एग्जाम देना है, राइट। तो जो आनंद आता है वो करिए, तो अपनी अपनी सबकी सोच है। हाँ जी, सॉरी मैं बहुत लंबा बोल गया। एनीबॉडी एल्स? चलिए लेट्स जस्ट कंक्लूड। फिर अगले मैं थोड़ा सा बस क्विकली बता दूं, फ्राइडे को सैटरडे को इस बार तो वो हमारा अन्य विविध रामायणों पर चर्चा है, तो उस दिन 2 रामायण पर चर्चा है। एक कन्नड़ा रामायण कोयम्पूज रामायण दर्शनम, श्रीमती वीणा मोहन यूएस से बात करेंगी, और आदिशाम रामायण पे उषा जी, जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, so she will talk this Saturday, so please come। और राम जी ने चाहा तो फिर अगले मंगलवार को भी हैव दिस क्लास। और क्या, और अप्रैल का मैंने आपको सारा, अप्रैल में तो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है हमारे लिए, एक तो रामनवमी भी है, हनुमान जयंती भी है अप्रैल में, और अप्रैल में नया हमारा हिंदुओं का नया भारतीय विक्रम संवत के हिसाब से नया वर्ष भी है, तो काफ़ी सेलिब्रेशन है। सो आई रोट डाउन सम टेंटेटिव प्लान ऑन व्हाट्सएप मैसेजेस, आपने देखा होगा, तो उस बारे में आप लोगों की कोई सजेशन हो, कोई सलाह मशवरा हो तो प्लीज लेट अस नो। और रामायण पाठ में या और चीज़ों में भाग लेने के लिए slowly I will develop a Google form and post it on and then you can just fill that in and let us know, ठीक है? Any question? बस क्लोज करते इसके बाद में। चलो, जय जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।